हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। तो आइए शुरू करते हैं। देखो यार, जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइज अलोंग परपेंडिकुलर, तो वैसी ही कहानी कर्व्स के केस में भी है। अगर कर्व्स इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, भाई इंटरसेक्ट करेंगे तब तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगी। लेकिन अगर कर्व्स इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल लाई अलोंग कॉमन नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी अलोंग कॉमन नॉर्मल। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दी बेसिक्स। इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि भाई दो कर्व हैं तो यू कैन इजीली विजुअलाइज, या ऐसे समझो कि अगर वो दोनों कर्व एक्सपैंड हो रहे हैं, भाई लेट से एक सर्कल इधर है और एक सर्कल इधर है जो कि एक दूसरे के बाहर लाया करते हैं, लेकिन अगर मैं उनको एक्सपैंड करूं तो जो सबसे पहले पॉइंट टच होगा, इसका मतलब वहां पर एक कॉमन टेंजेंट बनेगी। और क्योंकि वो कॉमन टेंजेंट है, वो उन दोनों कर्व के कॉमन नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। तो जो पॉइंट टच करेगा सबसे पहले, इसका मतलब वही सबसे क्लोजेस्ट था, और वो क्लोजेस्ट वाले पॉइंट्स कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करेंगे। दिस इज एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चंस कभी कभी अच्छे बन जाते हैं, कभी कभी सिंपल होते हैं, जैसे ये सिंपल है। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आरेला है? तुरु। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है, सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। चाहो तो फोटो बना सकते हो, लेकिन फोटो बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है। अब एक लाइन है और एक ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब पैराबोला। तो लाइन के लिए नॉर्मल मतलब अ लाइन परपेंडिकुलर टू दैट लाइन। अब जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी और मुझे इन दोनों की कॉमन नॉर्मल निकालना है, पहले इसकी नॉर्मल की बात करते हैं। अब इस पॉइंट पर मैं इस कर्व के लिए नॉर्मल की इक्वेशन लिखूंगा। नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए पहले हमें नॉर्मल का स्लोप निकालना पड़ेगा। नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए पहले हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा। टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलेगा? डिफरेंशिएट करके। तो इसको डिफरेंशिएट किया, और हमें लिखना है ये इस पॉइंट पर। अब ये तो आ गया टेंजेंट का स्लोप। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। इसका स्लोप कितना? +1। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना? -1। सो दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू -1। तो यहां से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई 0। तो ये जो पॉइंट P है, दैट इज 0,3। अब हमें निकालना है डिस्टेंस। तो पॉइंट P से इस लाइन का डिस्टेंस निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वही तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगा भाई। पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालते, आई एम श्योर आप लोगों को आता है। तो ये आ गया अपना आंसर। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आरेला है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है, सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। जिन लोगों का नहीं आया, देख लीजिए भाई। ये सर्कल है, और सर्कल के केस में नॉर्मल जो होती है वो सर्कल के सेंटर से पास होती है। तो हम क्या करेंगे, इस कर्व की नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे और उसको इसके सेंटर से पास करवा देंगे। हो गई कॉमन नॉर्मल, एज सिंपल एज दैट। तो इस पे
जो फुट ऑफ नॉर्मल है, लेट्स से दैट इज पी। अब पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट करें, तो टेंजेंट का स्लोप एट पॉइंट पी इज अल्फा बाय 2, तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा -2/अल्फा, और नॉर्मल की इक्वेशन, और ये जो नॉर्मल है इस कर्व की, वो इस सर्कल के सेंटर से पास करेगी। सर्कल का सेंटर 3,0, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। थोड़ा सा रीअरेंज करें इसको, क्यूबिक है तो भाई पहला रूट तो हमको हिट एंड ट्रायल से ही निकालना पड़ेगा, जो कि इस केस में आता है 2। सो अल्फा -2 इज वन ऑफ द फैक्टर। इस पूरे एक्सप्रेशन को अल्फा -2 से डिवाइड करो, या तो ओरली कैलकुलेट कर लो। भाई हमें अल्फा क्यूब चाहिए, तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर होना चाहिए, फिर अल्फा स्क्वायर इंटू -2, दैट इज -2 अल्फा स्क्वायर, जो कि है नहीं, तो +2 अल्फा कर देते हैं, ताकि जब ये +2 अल्फा इस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो तो 2 अल्फा स्क्वायर मिल जाए, जो कि -2 अल्फा स्क्वायर को कैंसिल कर दे। लेकिन अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज -4 अल्फा। हमें क्या चाहिए? 8 अल्फा। आया क्या है? -4 अल्फा, तो +12 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 12 अल्फा -24। ये तो आना ही था, और इस क्वाड्रेटिक के रूट्स इमेजिनरी हैं, तो सिर्फ हमें यहाँ से एक वैल्यू मिल रही है, बोले तो अल्फा = 2, और जो हमारा पॉइंट P है दैट विल बी 2,1। अल्फा अपना 2 आ गया। अब हमें फाइंड करना है शॉर्टेज डिस्टेंस, मतलब कॉमन नॉर्मल के अलोंग। ये तो है नॉर्मल का फुट ऑफ नॉर्मल। अब या तो मैं इस सर्कल पर ये जो नॉर्मल है उसका सर्कल पे फुट ऑफ नॉर्मल फाइंड करूं, या तो हम थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करेंगे, हम P से डिस्टेंस निकालेंगे सर्कल के सेंटर का, और उसमें से रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो भाई, ये है पॉइंट P, इसको लेट से बोल दिया Q। Q इज द फुट ऑफ नॉर्मल ऑफ दिस नॉर्मल ऑन द सर्कल। हमें निकालना है PQ। हमारे पास पॉइंट P ऑलरेडी अवेलेबल है, या तो हम मेहनत करके पॉइंट Q निकालें, विच आई फाइंड इज सेंसलेस थिंग, बिकॉज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज 3,0। तो हम यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालेंगे और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, विच इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो P से सेंटर तक का डिस्टेंस आ गया √2, रेडियस है 1। ये आ गया आंसर। क्लियर? अब जो क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है वो है तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स का, लेकिन वो देखने में लगता नहीं है भाई। यहाँ तो जैसे बड़ी ईमानदारी के साथ बोल दिया है कि भाई शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करो, वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि भाई कर्व्स हैं कौन से। आई थिंक मैंने जरूरत से ज्यादा हिंट दे दी है, दिल बड़ा है मेरा। इसको सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? 3√2 -1 का होल स्क्वायर। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है, और अगर उन्होंने इस प्रकार का क्वेश्चन पहली बार देखा है, बहुत ही बेहतरीन, वेरी गुड। और जिन लोगों का नहीं आया है, देख लीजिए भाई कैसे सॉल्व करते हैं। ये x1 - x2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक काम करता हूं, इसको y1 लेता हूं और इसको y2 बोलता हूं। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखी देखी शक्ल लग रही है क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का स्क्वायर।
स्क्वायर है ना भाई, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स में तो रूट आता है फॉर्मूले में, यहाँ पर रूट नहीं है तो स्क्वायर है, वो ये रहा। अब जरा ध्यान से देखिए, तो y1 मतलब 9x1 x1 y1 इक्वल टू 9 हो गया, एंड y2 इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस x2 स्क्वायर। अब मैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करता हूं। वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स। x1 और y1 के बीच में यहां पर ये रिलेशन ट्रू होना चाहिए, मतलब x1 y1 आर द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व, x2 y2 आर द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व, एंड दे आर दोस पॉइंट्स जिसके लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, मतलब इन दोनों कर्व्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट हो जाएगी। अब ये क्या है, कर्व का नाम पता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है। इसका फोटो आई एम श्योर आप लोगों को बनाते आता है। कर्व का नाम पता नहीं हो फिर भी भाई y इक्वल टू 1/x का फोटो बनाते आता है ना, तो 9 क्या करेगा, उसको एक्सपैंड कर देगा अलोंग y एक्सिस 9 टाइम्स। और ये क्या है, स्क्वायर करेंगे तो दिख जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब ये सर्कल है। लेकिन ये जो है ये सिर्फ अपर हाफ ऑफ द सर्कल है। y अगर इक्वल टू रूट ऑफ समथिंग है, इसका मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। मैं इस क्वेश्चन को फोटो बना के सॉल्व करके बताऊंगा, बिना फोटो के भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर फोटो बनाते आता है, कई बार ऐसा होगा कि हमें ये सब तामझाम डिफरेंशिएट करना, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, डिफरेंशिएट करके नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लो इस कर्व के लिए, और वो नॉर्मल इस सर्कल के सेंटर से पास करेगी। ये है सेमी सर्कल, लेकिन नॉर्मल तो नॉर्मल ही रहेगी, और इसका सेंटर तो बहुत ही अच्छा है 0,0, तो वहां से पास करवा दो, ठीक है। लेकिन फोटो बना के डायरेक्टली कैसे सॉल्व होएगा अभी देखते हैं। ये ब्लू वाला कर्व है y इक्वल टू 9/x, और ये सेमी सर्कल जिसकी इक्वेशन है। अब ये कर्व दोनों ही जो हैं ये बहुत ही सिमेट्रिकल हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं तो जो कॉमन नॉर्मल होगी वो ओरिजिन से पास होगी, और वो ये वाली लाइन होगी विच इज बाइसेक्टिंग दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब वो इंक्लाइंड होगी 45 डिग्री पर। और क्योंकि वो 0,0 से पास हो रही है, उसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू x। अब ये जो पॉइंट है वो इस कर्व पे लाई करता है, y इक्वल टू x पे लाई करता है, तो दिस पॉइंट विल बी 3,3। ये मिल गया हमको कॉमन नॉर्मल का फुट ऑफ नॉर्मल ऑन दिस कर्व y इक्वल टू 9/x। आप चाहो तो डिफरेंशिएट करके, जैसे हमने प्रीवियस वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसको भी यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो, डेफिनेटली आंसर आएगा। अब ये 3,3 से अपने को यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। हम 3,3 से ओरिजिन तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसमें से सर्कल का रेडियस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर है एज आई हैव ऑलरेडी सेड, तो आंसर आ जाएगा 3√2 - 1 का होल स्क्वायर। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।